हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग मैथ सेशन। पिछले सेशन में हमने बात करी इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स के बारे में और आज हम देखेंगे उसी पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि क्या इनइक्वालिटीज थी। व्हाट वाज द फर्स्ट इनइक्वालिटी? द एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर, यानी कि अगर हमें दे रखा है कि इस ट्रायंगल में AC की जो लेंथ है वो AB से बड़ी है, तो AC के ऑपोजिट जो एंगल होगा यानी कि एंगल B विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑपोजिट टू AB which is एंगल C, right? What was the second inequality? In any triangle the side opposite to the greater angle is longer. हो गया उसी का ही कन्वर्स। अगर हमें दे रखा है कि जो एंगल B है वो बड़ा है C से, तो एंगल B के जो ऑपोजिट वाला साइड होगा AC वो बड़ा होगा AB से। इसी तरीके से ये सभी साइड्स पे और एंगल्स पे अप्लाई करेगा। What is the third inequality? Sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. अगर एक ट्राइंगल में आप दो साइड्स का सम कर लेते हैं तो वो तीसरे साइड से बड़ा होने वाला है, यानी कि AB plus AC will be greater than BC और BC plus AC will be greater than AB, and this holds true for each and every triangle. Right? So these were the inequalities which we learned in the previous session. आज इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा 1 क्या कहता है? इन द गिवन फिगर AD is the bisector of angle BAC. Prove that AB is greater than BD. हमें क्या प्रूव करना है? AB greater than BD. तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है? AD is bisector of angle BAC और प्रूफ क्या करना है? AB is greater than BD. तो देखिए, अगर आपको AD जो बाइसेक्टर दे रखा है तो क्या ये जो दोनों एंगल्स हैं BAD एंड CAD ये बराबर होंगे ना? चलिए मान लेते हैं, हम इनको x ले लेते हैं। तो AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, इसका मतलब हो गया BAD और CAD हो गए x के बराबर। और भी कुछ नेमिंग कर लेते हैं, इस एंगल को y ले लेते हैं, इस एंगल को z ले लेते हैं। क्यों हमने y लिया? अगर आप इस ट्राइंगल को देखें ACD तो ये y क्या बन जाता है? एक एक्सटीरियर एंगल बन जाता है। तो अगर हम देखें ट्राइंगल ACD y इज इक्वल टू x प्लस z। वाई? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, हम जानते हैं ये। अब y अगर x प्लस z के बराबर है तो y इज ग्रेटर देन x एंड y इज ग्रेटर देन z। भाई देखिए, अगर 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 है so 5 is greater than 2 and 5 is greater than 3 also. तो इसी तरीके से y greater than x हो गया, y greater than z हो गया। अगर हम ट्राइंगल ABD में देखें तो हमारा जो y एंगल है वो x से बड़ा आ गया। y बड़ा आ गया x से, तो उसके ऑपोजिट जो साइड होगा AB वो BD से बड़ा होगा, है ना? साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल विल बी लॉन्गर, हमारी इनइक्वालिटी कहती है ये, एंड हेंस प्रूव्ड। So this was very easy. I hope you've understood this. Let's move on to example number 2. Example number 2 says that in triangle ABC, AD is a median and we have to show that AB plus AC is greater than 2AD. तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है AD मीडियन है ट्राइंगल ABC में और हमें प्रूफ करना है AB plus AC is greater than 2AD. यहाँ हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। AD को हम एक्सटेंड कर लेंगे कुछ इस तरीके से E तक और फिर EC को ज्वाइन कर लेंगे जैसे कि AD और ED बराबर हो लेंस, ठीक है? So we'll do this construction. Extend AD to E such that AD is equal to ED and then we have to join EC. And now just observe this thing. ABD में और ECD में, ये दो ट्राइंगल्स में ABD में और ECD में क्या कोई ऐसे पार्ट्स हैं जो इक्वल हैं? क्या हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं? देखिए जरा, देखिए क्लियरली एक तो बाय कंस्ट्रक्शन ही हो जाता है AD और ED बराबर है, और अगर AD मीडियन दे रखा है तो क्या BD और CD भी बराबर नहीं होंगे? अब तीसरा पार्ट क्या हो सकता है? वो भी यहाँ पे अपरेंटली नजर आ रहा है। अगर आप इस एंगल को देखें और इस एंगल को देखें, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो वी हैव BD is equal to CD because AD is the median, AD is equal to ED, हमने कंस्ट्रक्शन ही इस तरीके से किया है, एंड ADB is equal to EDC because they are vertically opposite angles. तो हमारे पास तीन पार्ट्स आ गए जो इक्वल है। अब हमारा ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे? दो साइड्स और बीच वाला एंगल इक्वल है, यानी कि SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। नाउ इन ट्राइंगल ACE अगर आप ध्यान दें तो AC और EC अगर मैं एड अप करती हूं तो वो ग्रेटर होगा AE से,
क्योंकि हम जानते हैं सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो AC प्लस EC इज ग्रेटर देन AE। अब ये जो EC है क्या ये AB के बराबर होगा? सोचिए जरा, ये जो EC है क्या ये AB के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या कहते हैं कि सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, सभी साइड्स और सभी एंगल्स। तो हमने EC की जगह AB लिख दिया, और AE क्या है हमारा? AD प्लस ED, तो AD और DE को सम करके हमारा AE आता है ना। और ये सोचिए कि जो DE है उसकी कंस्ट्रक्शन हमने इस तरीके से की है कि वो AD के बराबर है, तो हमने लिखा AD प्लस DE, क्योंकि AE इज इक्वल टू AD प्लस DE, और यहां हमने इसे 2AD लिख दिया। क्यों लिखा 2AD? क्योंकि ये दोनों साइड्स हमने इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है कि ये पार्ट्स बराबर हैं, ठीक है। और यही हम प्रूफ करना चाह रहे थे, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD। So this was the solution for this example. Let's move on to example number 3. Now example number 3 says that S is any point in the interior of triangle PQR, और हमें शो क्या करना है? SQ plus SR less than PQ plus PR है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आपको क्या लगता है कौन सी इनइक्वालिटी सबसे पहले यूज होगी इसमें? गिवन लिख लेते हैं, PQR is a triangle, S is any point in the interior of triangle PQR, और टू प्रूफ का स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। अब जब हम प्रूफ कर रहे हैं तो इस ट्राइंगल को देखिए PQT को, क्या लग रहा है? इन ट्राइंगल PQT, PQ प्लस PT इज ग्रेटर देन QT। क्यों? क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यही है हमारी थर्ड इनइक्वालिटी, है ना। अच्छा, इसी तरीके से आप TSR में भी देखिए, TSR में ST और TR को अगर आप ऐड कर देंगे तो वो ग्रेटर देन SR हो जाएगा, सेम इनइक्वालिटी यूज करके। अच्छा, इसको मैंने अगर इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया, वी विल एड अप दीज इक्वेशन। आपने ऐड कर दी, अब ऐड करने से क्या होगा? देखिए ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। अब इसे ध्यान से देखिए, ये PT और TR, क्या ये PT और TR को जब आप ऐड कर रहे हैं तो PR बन जा रहा है क्लियरली, तो मैं PT और TR को ऐड करके PR लिख सकती हूँ। अच्छा, इसी तरीके से QT देखिए, ये QT है, तो QT किसका बना है? SQ और ST का ही तो बना है ना, तो हम SQ प्लस ST लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों टर्म्स को क्लब कर लेंगे और इस टर्म को हम स्प्लिट कर लेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा। अब क्या है ये? PQ प्लस PR प्लस ST इज ग्रेटर देन SQ प्लस ST प्लस SR, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी ST है और यहाँ पर भी ST है, both are ST on left hand side and right hand side, they can get cancelled out and we get this PQ plus PR is greater than SQ plus SR। कुछ सिमिलैरिटी लग रही है? ध्यान से देखिए, बस इसको इधर ले आएंगे, SQ plus SR less than PQ plus PR हो जाएगा, and this is what we wanted to prove, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कैसे हम जो हमने इनइक्वालिटीज समझी है उनको यूज करके इस तरीके के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे इन अनदर इंटरेस्टिंग मैथ सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।